दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि स्प्लिट एसी को किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले आपको जो स्प्लिट एसी की प्लेट होती है उसको लगा के मार्किंग करना है। निशान लगा लेने हैं हमें कहाँ कहाँ पास इसके निशान आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमें करना ये है कि वहीं पे ड्रिल करके और पत्ती को हैंग कर लेना है। जो इसके इंडोर के पीछे पत्ती निकलती है उसको लगा देना है। पत्ती लग जाने के बाद हम इसमें पाइपिंग डालेंगे। जो हमारी ये ब्लैक कलर की पाइपिंग दिख रही है ये वाली ऊपर से डाल के लाते हैं। इसमें ऑलरेडी पाइप पड़ी हुई है पहले से, तो हमें फिटिंग नहीं करने की ज़रूरत है पाइप की। उसी फिटिंग पुरानी फिटिंग पे एसी लगेगा। अब देखिए ये इंडोर लग चुका है। अब इंडोर लगाने के बाद हम फ्लेयर का निशान लगा रहे हैं कि फ्लेयर हमारे कहाँ तक आते हैं। फ्लेयर के निशान लगाने के दो तरीके हैं। या आप पहले इंडोर की पत्ती पे ही फ्लेयर के निशान लगा लें कि यहाँ तक फ्लेयर है इसके हाफ क्वार्टर के, तो आप इंडोर लगाएं या ना लगाएं उससे पहले ही फ्लेयर बना सकते हैं। अगर इन केस आपको नहीं पता है तो इंडोर लगाने के बाद सिर्फ फ्लेयर पाइप को नीचे ले जाएं और वहाँ पे कहाँ पे निशान आ रहे हैं वहाँ पे लगा के पाइप पे काट दें। वैसे सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले एक फ्लेयर बना ले हाफ का, और हाफ का फ्लेयर बनाने के बाद उसको टाइट कर लें अच्छी तरीके से। उसके बाद क्वार्टर की पाइप नरम होती है उसको खींच के बाहर निकाल लें थोड़ा सा। जैसे इस एसी में पहले इसने हाफ का फ्लेयर बनाया है और बनाने के बाद उसको टाइट कर लिया है। अब ये क्वार्टर का फ्लेयर नेट बना रहा है, तो पहले क्वार्टर का फ्लेयर नेट बनाने के लिए जो क्वार्टर का पाइप एक्स्ट्रा हो उसको काट दें और फ्लेयर के बराबर नाप के और फ्लेयर डाल के फ्लेयर डाई से फ्लेयर बना लें। ये कंपनी वोल्टास कंपनी के से मतलब जो टेक्नीशियन है वो आए हुए हैं और इनका कहना था ये जो पुरानी पाइप है इसमें 22 नंबर की मशीन लगी हुई थी, इसमें हम एसी इंस्टॉल नहीं करेंगे। कंपनी हमारी अलाउ नहीं करती है क्योंकि इसके अंदर तेल है 22 नंबर का। इसमें कोई ऑयल नहीं था, लेकिन फिर भी इनका कहना था हम इस पर मशीन नहीं लगाएंगे, नई पाइप डालेंगे। काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने के बाद इन्होंने कहा कि हम एसी लगा देंगे, पहले इसको आप 32 नंबर की गैस से फ्लश करो। हमने इस पाइप को पहले 32 नंबर की गैस से फ्लश किया, उसके बाद इन्होंने एसी लगाना स्टार्ट किया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लंबी पाइपिंग होती है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत 22 नंबर का ऑयल रह जाता है, तो उससे ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका एसी ख़राब हो। 100% नहीं है कि उसी से ख़राब हो, बल्कि तेल के साथ जो मॉइस्चर रह जाता है उससे दिक्कत आती है। मॉइस्चर जो है कंप्रेसर को ख़राब करता है। इसलिए जब भी आप एसी लगाएं तो ऐसा नहीं है कि 22 नंबर की पाइपलाइन के ऊपर आपका 32 नंबर का गैस का एसी नहीं लग सकता है। उसका तरीका यही है, आप उसको फ्लश कर दें एक बार। और अगर आप ऐसे नहीं फ्लश कर सकते, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो सबसे बढ़िया है इसको जब आउटडोर आप इसका लगा दें उसके बाद क्वार्टर का फ्लेयर नेट टाइट कर लें अच्छी तरीके से, और टाइट करने के बाद और हाफ के पाइप को दबा के रखें और आप क्वार्टर से थोड़ी गैस छोड़ के 2 बार 3 बार हाफ से फ्लश कर दें, तो तेल जो आपका होगा वो निकल जाएगा और इससे एक सेल्फ वैक्यूम भी हो जाएगा और जिससे मॉइस्चर वॉइस्चर जो पाइप में होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो एसी लगाते वक्त ये ध्यान रखें कि एसी ऐसा नहीं कि 22 नंबर की लाइन में जो कंपनी वाले कहते हैं कि नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है। बस उसमें थोड़े आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम एसी लगाएं। दोस्तों अब हम लेके चल रहे हैं आउटडोर को छत के ऊपर और इसको लगाएंगे और किस तरीके से फिटिंग होगी ये भी दिखाएंगे। कंपनी वाले किस तरीके से फिटिंग करेंगे, और इसके पीछे एक गत्ता लगा हुआ आपको दिख रहा होगा आउटडोर में, कंपनी वाले ये निकाल के जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी हम बताएंगे आपको। अब ये देखिए जो कंपनी वाले बंदे थे ये ऊपर छत के ऊपर जा रहे हैं एसी को उठा के और वहाँ पे फिटिंग करेंगे। ये देखिए छत पे पहुँच गए कम्प्लीटली और इन्होंने पाइप निकाला है जो एसी के साथ आया हुआ था 3 मीटर, क्योंकि ऊपर जो पाइप गया हुआ है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है जिसमें ये जॉइंट करेंगे। तब तक ये इनके जो हेल्पर जी हैं वो चौकी को तैयार कर रहे हैं।
चौकी लगाने के बाद इसके नट टाइट किए जाएंगे। ये देखिए चौकी लगाई जा रही है। एसी को जहाँ तक हो तो चौकी पे ही रखें, क्योंकि चौकी पे रखने के बाद आपका एसी एक तो वाइब्रेशन नहीं करता है, दूसरी बात हिलने डुलने के चांस कम रहते हैं और गैस लीकेज होने के चांस बिल्कुल ही ना के बराबर। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं इन केस, तो आप ज़मीन में भी रख सकते हैं, बस सरफेस थोड़ा बराबर होना चाहिए ताकि मशीन हिले ना। अब ये देखिए इसके नट टाइट कर रहे हैं और जो इनके साथ में हेल्पर भाई साहब हैं इनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। हम इनसे कुछ बातें पूछने लगे एक दो, तो ये कहने लगे कि भाई हमारे बहुत सर में दर्द हो रहा है, तुम चुप्पे रहो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा काफ़ी थक चुका होता है, उसकी वजह से दर्द होता है। कभी कभी किसी बात जो हम कहते हैं तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो बोलते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ बातचीत हमारी उनकी बिगड़ गई थी पाइप के ऊपर। वो कह रहे थे कि इस पाइप पे हम लगाएंगे नहीं। हमने कहा क्यों नहीं लगाओगे, क्या वजह है? वो कह रहे इसके अंदर ऑयल है, जबकि पाइपलाइन बिल्कुल सूखी थी, उसके अंदर एक पॉइंट भी ऑयल नहीं था, क्योंकि पाइपलाइन प्रॉपर तरीके से बंद थी और इसके अंदर ऑयल का ना मॉइस्चर कुछ भी नहीं था। फिर भी हमने उनको पहले ही कहा कि कोई बात नहीं, आप इसको हम फ्लश कर देंगे, उसके बाद आप लगा देना। अब ये देखिए इसका फ्लेयर बनाने जा रहे हैं, पाइप को काटेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी के बंदे आते हैं जो आपको पुरानी पाइपलाइन लगाने के लिए मना कर देते हैं। तो पुरानी पाइपलाइन इसलिए मना करते हैं कि इसमें ऑयल के चांस होते हैं, लेकिन 100% ये है कि मशीन इससे ऐसा नहीं कि ख़राब ही होती है। ख़राब होने के 1-2% चांस होते हैं। अगर आपका इस तरीके से एसी को लगाने से पहले इसको फ्लश कर दें तो इसके अंदर जो भी ऑयल होगा वो थोड़ा बहुत निकल जाएगा। लंबी पाइपलाइन में थोड़ा ऑयल आने के चांसेस रहते हैं, वरना ऑयल पाइपलाइन में रुकता ही नहीं है। कंपनी वाले पैसे बनाने के चक्कर में इस तरीके काम करते हैं कि पाइपलाइन भी चेंज कर देते हैं आप लोगों की, और पुरानी पाइपलाइन तो आपकी ख़राब हो ही जाती है। नई पाइपलाइन आपकी अगर 5 मीटर लग गई तो समझ लो 5,000 रुपये का बिल आपका तैयार हो गया। ये देखिए ये जो कंपनी का पाइप था उसके फ्लेयर नेट काट लिए हैं हाफ के, ये देखिए, और क्वार्टर का भी फ्लेयर नेट उसमें टाइट कर चुके हैं, उसको भी काट दिया इन्होंने। अब इस पर टाँका लगाएंगे। इस तरह की कॉल हमारे पास कई बार ऐसा हुआ कि कंपनी वाले आए और मना करके चले गए कि हम एसी इस पे नहीं लगाएंगे या नहीं लगा रहे होते हैं। तो फिर हमको समझाते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसा हो सकता है कि एसी ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, एसी आप लगा सकते हैं, उसको थोड़ा तरीके से लगाएं आप। नहीं, पहली बार मैंने सुना है आपसे। अगर आपको ऑयल लग रहा है पाइपलाइन के अंदर तो उसको फ्लश कर दें। कभी ऐसा हुआ नहीं। फ्लश के आपके जो पैसे वाजिब बनते हैं वो ले लीजिए। ऐसा नहीं कि कोई परेशान बंदा है, बड़ी मुश्किल से एसी के पैसे जुटा पाया है और आप उसका बिल काटने के चक्कर में हो। 10 मीटर उसकी पाइप लगी तो 10,000 का तो वही बिल हो गया, जबकि पहले से ऑलरेडी पुरानी पाइपलाइन पड़ी हुई थी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें जो हमारे सही टेक्नीशियन भाई हैं। बाकी अपने पैसे पूरे ही लेके जाए, ऐसा नहीं हम कहते किसी चीज़ के कम लेके जाए। चौकी के जो आपके 800 बनने हैं वो 800 लेके जाए, स्टैंड के जो बनते हैं वाल स्टैंड के 800 वो लेके जाए। इस बात के लिए, मेहनत के लिए हम बिल्कुल मना नहीं करते, लेकिन पाइपलाइन कस्टमरों की ना चेंज कराएं, क्योंकि कस्टमर भाइयों का काफ़ी नुकसान होता है। और वो कहते हैं कि मैंने 30,000 का एसी लिया और 10,000 रुपये 12,000 रुपये तो इसकी पाइप फिटिंग में लग गए। तो भाई हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं उनसे हमारा ये गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से भाइयों की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि कंपनी आपको थोड़ा बहुत मार्जिन देगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको देती नहीं है पाइप के ऊपर। लेकिन अपना जो मेहनत का पैसा वो तो छोड़े ही ना, जो आपके लगाने के बनते हो तो लेके ही जाए। क्योंकि जो ठेके के कॉल होती है तो इस पर बहुत कम रेट मिलते हैं भाइयों को। कभी 700 कंपनी देती है, कभी 800 देती है, इस तरीके से रेट मिलते हैं। इसलिए जो टेक्नीशियन भाई आते हैं वो सोचते हैं कि पाइप चेंज हो जाएगा तो उसमें कुछ 1,500 रुपये की दिहाड़ी पड़ जाएगी, लेकिन उसमें जो हमारे कस्टमर भाई हैं उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है और पुरानी लाइन भी ख़राब हो जाती है।
अब देखिए इसमें टाँके लगा रहे हैं, जो हमारा हाफ का पाइप है और क्वार्टर का। रात का टाइम लगभग 8 का टाइम हो चुका है और ये भाई लगा रहे हैं 6 बजे से एसी लगा रहे हैं। 2 घंटे हो चुके हैं। इनको लगभग अभी 1 घंटे के आसपास और लग जाएगा। फाइनली देखते हैं कितना टाइम क्या लगता है, कैसे क्या, वो भी हम बताएंगे किस टाइम लगा के फ्री हुए थे एसी। अब ये देखो टाँका लगा रहे हैं। टाँका लगाते वक्त बहुत सावधानी पूर्वक टाँका लगाना चाहिए कि टाँका अगर प्रॉपर तरीके से लग गया प्रॉपर हीटिंग पे तब तो सही लगेगा। अगर आपका टाँका प्रॉपर तरीके से हीटिंग पे नहीं लगा तो वो टाँका लीक ही कर जाएगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए जो टाँका लगाया जाए अच्छी तरीके से, पहले उसको, अगर आपके पास फ्लेयरिंग टूल्स हो, स्विचिंग टूल्स, तो उससे थोड़ा सा फ्लेयर पाइप को बढ़ा लें और बढ़ाने के बाद जब दोनों पाइप आपस में बैठ जाएं तो उनको अच्छी तरीके से टाँका लगा देना चाहिए। हाफ के फ्लेयर, हाफ का जो पाइप होता है उस पर तो आप किसी तरीके से भी टाँका मार सकते हैं क्योंकि उसमें ब्लॉक होने के बहुत कम चांस रहते हैं। लेकिन जो क्वार्टर का पाइप होता है उसमें हमेशा जो आप पाइप का मुंह बड़ा करें वो ऊपर वाले पाइप का बड़ा करें, नीचे का ना बड़ा करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब टाँका लगाते हैं तो नीचे वाले पाइप में जो ऊपर का माल है वो एकत्रित होकर भर जाता है, जिससे आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या फॉल्ट ऐसा कर दिया कि एसी में कूलिंग नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत सारे हमारे नए टेक्नीशियन होते हैं, वो जाते हैं टाँका तो लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि हमने जो टाँका लगाया टाँका ब्लॉक हो गया है कि चालू है। कभी कभी ऐसा होता है जब उल्टा कप बना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चौड़ा, नीचे वाला चौड़ा होता है तो ऊपर वाला पाइप उसमें बैठ जाता है। लेकिन जब हम टाँका लगाते तो माल गर्म होके जो ऊपर का पाइप होता है उसका मुंह बंद कर देता है। लेकिन जब आप उल्टा कैप बनाएंगे तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। नीचे वाले पाइप में स्विचिंग ना करें, ऊपर वाले पाइप में आप नोज प्लास की सहायता से स्विचिंग कर लें। इससे ये होगा कि जब आप टाँका लगाएंगे तो नीचे वाले पाइप में भरने के चांस ही नहीं है बिल्कुल। बस टाँका थोड़ा अच्छी तरीके से लगाएं प्रॉपर। क्या नाम है ये तुम्हारा? पाइप के ऊपर ऐसा लगे कि माल चारों तरफ लगा हुआ है, और टाँका ऐसा नहीं कम हीटिंग पे लगाएं। जब अच्छी तरीके से पाइप गर्म हो जाए तभी टाँका लगाएं तो प्रॉपर फैल जाएगा और पाइप को पकड़ लेगा चारों तरफ से। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अनट्रेन टेक्नीशियन होते हैं या नए नए होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बस टाँके को गर्म किया और बिल्डिंग रॉड दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे होता क्या है कि टाँका तो लगते लगते धीरे धीरे मोटा ही होता चला जाता है और मोटा होने की वजह से टाँका सही नहीं पकड़ता और वो बाद में लीक कर जाता है। अच्छा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, टाँका जब भी लगाएं, अगर आपका पाइप आपके ऊपर साइड से नीचे आ रहा है तो उल्टा ही कप बनाएं। उसमें क्या होगा कि आपका जो पाइप ब्लॉक होने के चांस हैं वो 100% ख़त्म हो जाएंगे। अब ये देखिए आउटडोर में कनेक्शन कर रहे हैं, जो 4 कोर वायर नीचे से आई हुई है कहीं ना कहीं 30-40 हज़ार रुपए उसके जो आउटडोर के टर्मिनल हैं उन पे कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के सॉफ्टवेयर बाद से थे तो मैं सॉफ्टवेयर तो वैसे ढूंढते रहते हैं। आउटर का कैप लगा के इसमें जो भी करना है इनको प्रोसेस आगे की आगे हम बताएंगे क्या क्या करेंगे। और ये सेल्फ वैक्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे, या इनके पास वैक्यूम पंप उपलब्ध है कि नहीं है, वैक्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में। वही मेरठ से ही कहीं और से क्योंकि अगर आप वैक्यूम ना करें तो थोड़ी सी गैस वहाँ से मैंने एसी से मेरठ में आपकी यूनिवर्सिटी को क्वार्टर के पाइप से छोड़े और हाफ के पाइप से निकाल दें, नहीं आपके हाफ के वाल से, पिनवाल से। इससे होता क्या है, जो आपके ठीक है पाइप के अंदर एयर होती है वो बाहर चली जाती है, उससे एक तरीके का सेल्फ वैक्यूम हो जाता है। और इससे क्या होगा कि आपकी मशीन में हीटिंग कम होगी, क्योंकि जब बाहर की एयर मिक्स हो जाती है गैस में तो उसकी क्वालिटी को ख़राब करती है। ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी ऐसा हो आपके पास वैक्यूम पंप ना हो तो आप इस तरीके की टेक्निक यूज करें। क्योंकि बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो बस खाली चार्जिंग लाइन लगाई और लगाने के बाद गैस छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है जो आपके इंडोर के अंदर एयर है वो और जो पाइपलाइन के अंदर है ये दोनों गैस और एयर आपस में मिक्स हो जाती हैं। मशीन ऐसा नहीं कि कूलिंग ना करे, कूलिंग तो करेगी लेकिन कुछ ना कुछ उसमें जो है परसेंटेज में गिरावट आती है। अब ये देखो भाई साहब ने क्या किया है, दोनों चार्जिंग लाइन लगा दी है हाफ पे
और एल्की से क्वार्टर से गैस छोड़ दी है। इसमें एक पॉइंट भी इन्होंने गैस बाहर नहीं निकाली। 150। तो ऐसा जब भी हो तो जो नए टेक्नीशियन भाई हैं ऐसा ना करें, थोड़ा सा गैस क्वार्टर के पाइप से छोड़ के और हाफ से निकाल दें। इससे क्या होगा, अंदर का टाका कोई ब्लॉक होगा वो भी आपको पता चल जाएगा, और दूसरी बात अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी। अब ये देखिए जो टाँके लगाए थे उनको, इनके पास एक लीक स्पर्ट नाम का केमिकल था, उससे टेस्टिंग किया है, और टेस्टिंग करने के बाद अब ये इसके ऊपर पैकिंग टेप लगा रहे हैं जहाँ जहाँ पे टाँके लगे थे और जहाँ की इंसुलेशन गायब थी। दिक्कत नहीं। अब ये देखिए एल्की की सहायता से क्वार्टर की पाइपलाइन की गैस खोल दी है और हाफ की दोनों की। और इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमने वो देख लिया था, लेकिन हमने सोचा हो सकता है टेक्नीशियन भाई को याद आ जाए कि क्या हमने इसमें फॉल्ट छोड़ दिया है। वो नेक्स्ट वीडियो इसकी हम कल बनाएंगे, वो आपको अपडेट करेंगे कि इन्होंने क्या गलती की है। और कस्टमर से भी जाके हम थोड़ा सा पूछेंगे, 2-4 बातें करेंगे कि आपके रात में एसी की कूलिंग कैसी रही, कितनी हुई, बहुत ज़्यादा लगी या बहुत कम लगी, कि कूलिंग मशीन ने सही से किया ही वैक्यूम नहीं। करने के लिए इसको क्योंकि ये गलती 100 में से वैक्यूम तो करना 10% चाहिए आप लोगों को, टेक्नीशियन कंपनी करते ही वाले हो। करते हैं। हाँ जी, कंपनी से आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हम क्या फॉल्ट करके जा रहे नहीं हैं तो और बता रहा मशीन में हूँ, हमारे कंपनी वाले तो cooling अलाउ क्यों करते कम आ हैं कि रही है। वैक्यूम पंप लेके आओ, नाइट्रोजन साथ लेके आओ। क्योंकि ये बात जिसका एसी लग रहा है उसको भी वही नहीं तो मैं पता बता रहा हूँ, जो होता है गारंटी का कि पीरियड ऐसी आता है तो गलती कंपनी करके वाले चले कहते हैं जाएंगे। इस छोटी सी गलती की वजह से आपके एसी में कई ऐसी प्रॉब्लमें आ सकती हैं कंपनी वाले कहते हैं कि आप अपना वैक्यूम जिसको पंप आप लेके समझ चलो। नहीं सकते। ठीक है, वैक्यूम करके मशीन को चालू करो। हो सकता है आपका कंप्रेसर ही खराब हो जाए कुछ टाइम के बाद। नहीं तो कूलिंग नहीं अगर करेगी। ठीक कंटिन्यू है, रनिंग में मशीन ऐसे रहती है तो ये 100% चांस है कंप्रेसर या इसके आप क्या कोई सही काम सेंसर कर या रहे हो? कंपनी पीसीबी, वाले तो ये रूल्स है कंपनी का कि वैक्यूम पंप होना कोई ना जरूरी है, कोई नाइट्रोजन पार्ट्स के खराब के पास जरूर होना होंगे। जरूरी है पार्ट जो और मशीन प्रॉपर कूलिंग देगी भी नहीं। गैस में होल्ड थी पूरी अब की देखिए यहाँ पास तो सारा हमारा काम आउटडोर पे कंप्लीट हो चुका है। पूरी। आपने सेल्फ वैक्यूम इन्होंने नहीं मारा। भैया गैस में जो है ना और दे दो आप हमें गैस भी छोड़ दी है पूरी, ठीक है, फिटिंग के अंदर। और किस चीज़ सारा कुछ कर दिया है, टेपिंग भी कर दी है। बस एक गलती करके जा रहे हैं। ये देखिए ये सारा सामान अपना पैक कर रहे हैं। अब हम जाएंगे नीचे और इंडोर पे लीक टेस्टिंग करेंगे कि इंडोर का कोई फ्लेयर नेट लीक तो नहीं है। वैसे पहले इन्होंने चेक कर लिया है, लेकिन अब पूरी गैस छोड़ दी है। अब एक बार ये टेस्टिंग करेंगे। देखिए ये अब आ गए हम इंडोर के ऊपर, और इन्होंने लीक टेस्टिंग केमिकल डाल रखा था, कोई लीकेज नहीं थी। अब यहाँ पे हम पैकिंग करवाएंगे और पैकिंग करने के बाद फिर इंडोर को लॉक कर देंगे और फिर उसके बाद ऑन करेंगे और फिर देखेंगे एसी कैसा क्या कूलिंग कर रहा है। ये देखिए जो इसके नीचे इसकी स्लिप थी उसकी सहायता से पाइप को पैक करेंगे और टेप लगाएंगे। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई ये जो छोटी सी गलती की है ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे, क्योंकि जिस दिन हमने ये वीडियो डाली थी उस दिन इस वीडियो में वो चीज़ थी जो हमें गलती लगी, और वो गलती वाकई में गलती है टेक्नीशियन की। अब नेक्स्ट डे जब हम जाएंगे और कस्टमर से पूछेंगे कि कैसा क्या रात को एसी चला, कैसी कूलिंग रही, तो कस्टमर से थोड़ी सी 2-4 बात करके उनसे भी पूछेंगे और कस्टमर को लेके ऊपर जाएंगे और उन्हीं के हाथों से वो चीज़ हटवाएंगे। और फिर नेक्स्ट डे हम पूछेंगे कि आपकी कूलिंग कैसी क्या रही, रात में एसी ने कूलिंग कितनी की। ये भी आपको हम एक वीडियो छोटी सी 1-2 मिनट की डालेंगे और बताएंगे। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए इंडोर कंप्लीट हो चुका है और इसका जो ड्रेन पाइप है उसको लगाया जा रहा है। अब देखिए एसी को हमने ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद एसी चालू हो चुका है 24 डिग्री के आसपास। एसी चल चुका था पर कूलिंग में वो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि कूलिंग उतनी लगी ही नहीं रही थी। उसका मेन कारण जो है
वो नेक्स्ट वीडियो में ही हम बताएंगे कि क्या कारण था। हमने जबकि ये नोट किया कि ये देखते हैं या टेक्नीशियन भाई ये चीज़ हटाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया और हटा के नीचे आ गए। इन्होंने टूल बैग पैक कर लिया और ये लोग जा रहे हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में।